I am Dr. Alpna Johri, Associate Professor Botany, JDB Government Girls College, Kota. Today the topic is Method of Angiospermic Plant Description. आज मैं आपको बताऊंगी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को डिस्क्राइब करने का मेथड क्या है और कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज की जाती हैं। सबसे पहला है हैबिटेट यानी आवास। नेचर में जिस वातावरण में ये प्लांट्स रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। तो ये वाइल्ड भी हो सकते हैं, कल्टीवेटेड हो सकते हैं या ऑर्नामेंटल हो सकते हैं। वाइल्ड का मतलब जंगली, कहीं भी अपने आप उग जाते हैं। कल्टीवेट करना पड़ता है, अगर जैसे कुछ क्रॉप प्लांट्स हैं उनका कल्टीवेशन होता है। ऑर्नामेंटल जैसे हम गार्डन में सजावट के लिए जो पौधे लगाते हैं। नेक्स्ट है हैबिट। हैबिट यानी उनका स्वभाव कैसा है। दे मे बी एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल का मतलब एक वर्षीय जैसे मस्टर्ड सरसों, बाइनियल द्विवर्षीय जैसे रेडिश या मूली, पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय जैसे आम है, जामुन, बरगद, पीपल, ये सभी पेरिनियल बहुवर्षीय ट्रीज हैं। ये हर्ब्स भी हो सकते हैं या श्रब्स या ट्री हो सकते हैं। हर्ब मतलब शाक जैसे ग्रासेस हैं, नॉन वुडी जो प्लांट्स होते हैं। श्रब्स कौन से हैं? जो वुडी पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, नीचे से इनमें ब्रांचिंग होने लगती है, यानी इनमें जो मेन ट्रंक नहीं होता, जैसे ट्री में होता है उस तरीके से एक मेन ट्रंक नहीं होता, नीचे से ही ब्रांचिंग शुरू हो जाती है, तो उन्हें कहते हैं श्रब या झाड़ी। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोज, गुड़हल। नेक्स्ट है ट्री। ट्री जिनमें मेन ट्रंक होता है और ऊपर जाकर के ब्रांचिंग होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो, आम का पेड़। ये वुडी होते हैं और कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। कई बार ये ट्रीज, मैंगो, पीपल, बरगद, इनमें तो ब्रांचिंग होती है, ट्रीज जो है ब्रांच्ड होते हैं। लेकिन कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जो कि अनब्रांच्ड होते हैं, उनका स्टेम अनब्रांच्ड होता है, ब्रांचिंग नहीं होती उसमें और सीधा लंबा उनका स्टेम होता है। इनको कॉडेक्स कहते हैं, जैसे पाम, ताड़, नारियल, खजूर, कोकोनट। तो इस तरीके से जब भी हमें कोई प्लांट डिस्क्राइब करने के लिए दिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो वाइल्ड है, कल्टीवेटेड है या ऑर्नामेंटल है। इसी तरीके से उसकी हैबिट क्या है, वो एक वर्षीय है, द्विवर्षीय है या बहुवर्षीय है, हर्ब है, श्रब है या ट्री है। इन सब बातों को हमें प्लांट डिस्क्राइब करते समय हमें ये जानकारी उनकी देनी पड़ती है। तो किसी भी प्लांट का डिस्क्रिप्शन चाहे आप प्रैक्टिकल में करें या थ्योरी में करें, आप इन टर्म्स को याद रखेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बहुत इजीली हो जाता है। अब उसकी रूट कैसी है। अगर आप किसी प्लांट को, मान लीजिए हर्ब है, छोटा प्लांट है, तो उसको आप उखाड़ करके देख सकते हैं कि रूट टेप रूट है या एडवेंटिशियस रूट है। टेप रूट क्या होती है? मूसला जड़ें। एडवेंटिशियस रूट्स मतलब अपस्थानिक जड़ें। टेप रूट में क्या होगा कि एक मेन रूट होगी जो कि रेडिकल से बनती है और उसके बाद उसकी लेटरल्स होंगी, फिर उन लेटरल्स में से वापस से लेटरल्स निकलती हैं, सेकेंडरी, टर्शरी। तो इस तरह की रूट टेप रूट कहलाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैरेट। दूसरी होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस या अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं, इनमें जैसा कि हमें मालूम ही है कि एम्ब्रियो का जो रेडिकल पार्ट है उससे रूट डेवलप होती है, तो रेडिकल से रूट डेवलप होगी, लेकिन थोड़े समय बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है और किसी दूसरे पार्ट से रूट्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। उन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ये बहुत अधिक ब्रांच्ड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासेस की रूट, ये बहुत अधिक ब्रांच्ड होती हैं, बहुत पतली फाइब्रस रूट्स होती हैं ग्रासेस में, आप लोगों ने देखा होगा। कई बार फोलियर रूट भी होती हैं। फोलियर मतलब लीफ से जो डेवलप होती हैं, जैसे ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा जिसे कहते हैं, उसमें जो लीफ में से ही रूट्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं।
यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि टेप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स में क्या अंतर है। टेप रूट, ये नॉर्मल टेप रूट है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी दिखाई दे रही हैं आपको, जबकि एडवेंटिशियस रूट इसमें काफ़ी अधिक ब्रांचिंग होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडिकल थोड़े समय के लिए ग्रो होता है, डेवलप होता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, दूसरे पार्ट से रूट डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद है मॉडिफाइड रूट। कई बार रूट्स मॉडिफाइड होती हैं, इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है। फूड मटेरियल के स्टोरेज करने के कारण इनकी अलग अलग शेप हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबरस रूट, जैसे स्वीट पोटैटो में शकरकंद, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, इर्रेगुलर फॉर्म में ये फ्लैशी ट्यूबरस हो जाती हैं। दूसरी है कोनिकल रूट, जैसे कैरट, गाजर में ये ऊपर की तरफ फूली हुई होती हैं और नीचे की तरफ टेपरिंग होती जाती हैं, पतली होती जाती हैं, नीचे की साइड में कोन के शेप में होती हैं। नेक्स्ट है नेपी फॉर्म, जैसे टर्निप, शलजम में। नेपीफॉर्म रूट में पहले एक स्फेरिकल रूट होगी और फिर तेजी से वो पतली होती जाती है। शलजम या चुकंदर में आपने देखा होगा इस तरह की रूट पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एरियल रूट। तो अगर एरियल रूट है, जैसे ऑर्किड्स हैं, उनमें एरियल रूट होती है, एपीफाइट्स होते हैं ये, और हवा में लटकी रहती हैं इनकी रूट्स, एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस तरह की अगर रूट हमें दिखाई दे रही है तो हम उसको कहेंगे एरियल रूट, वायवीय। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग रूट जैसे पान में आपने देखी होंगी, बीटल लीफ प्लांट पान है, या और भी कई प्लांट्स होते हैं, मनी प्लांट है, इसमें नोट्स से रूट निकलती जाती हैं। ये रूट क्लाइंबिंग के लिए यानी सपोर्ट के लिए, प्लांट को ऊपर चढ़ने के लिए डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट जैसा कि आपने फाइकस बेंगलेंसिस में देखा है, बरगद में देखा है, जो ब्रांचेस होती हैं उनसे रूट्स डेवलप होती हैं जो जमीन में जाती हैं, उनको प्रॉप रूट कहते हैं। रूट का डिस्क्रिप्शन करने के बाद हम स्टेम डिस्क्राइब करेंगे कि उसका तना कैसा है। तो यहाँ पर हम स्टेम का डिस्क्रिप्शन एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टेम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ABCD इस तरीके से मैंने अरेंज किया है, जो कि आपको याद करने में इजी रहेगा। एरियल या अंडरग्राउंड, तना एरियल है या अंडरग्राउंड है, यानी वायुवीय है, जमीन के ऊपर है या जमीन के अंदर है। दूसरी कंडीशन है ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, उसमें ब्रांचिंग हो रही है, शाखाएं हैं उसमें या नहीं है शाखाएं। जैसे पाम है वो अनब्रांच्ड होता है, बाकी अधिकतर जो ट्रीज हैं ब्रांच्ड हैं, या हर्ब्स हैं, ब्रांचिंग होती है उनमें। सी से सिलेंड्रिकल, मतलब बेलनाकार है या एंगुलर है या फ्लैटेंड है। बेलनाकार अधिकतर तने आपने देखे होंगे बेलनाकार होते हैं, लेकिन कई बार एंगुलर भी होते हैं, उनमें कोण होते हैं। जैसे तुलसी में आप देखेंगे तो एंगुलर, क्वाड्रेंगुलर स्टेम होता है, 4 एंगल होते हैं उसमें। इसी तरीके से कई बार फ्लैटेंड चपटा तना भी होता है, जैसे उपंशिया में आप देखते हैं फ्लैटेंड होता है। डी फॉर डेलिकेट या फिर वीक, थोड़ा डेलिकेट अगर तना है, कमजोर है, तो ये ट्रेलिंग क्लाइंबर या क्रीपर्स हो सकते हैं। ट्रेलिंग कौन से तने होते हैं? जो स्टेम वीक होते हैं और ये जमीन पर फैले रहते हैं, इनमें रूटिंग नहीं होती। दूसरे क्लाइंबर्स स्टेम का या वॉल का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ते हैं, उनको क्लाइंबर्स कहते हैं। ये रूट क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं, टेंड्रिल क्लाइंबर भी हो सकते हैं, लीफ क्लाइंबर भी हो सकते हैं, स्टेम क्लाइंबर भी हो सकते हैं, जैसे मनी प्लांट। हुक क्लाइंबर भी हो सकते हैं, जैसे बोगनविलिया में आपने देखा होगा स्पाइन्स होते हैं हुक की तरीके से, और उनकी हेल्प से वो ऊपर चढ़ते हैं। टेंड्रिल्स की हेल्प से भी ये ऊपर चढ़ सकते हैं, जैसे पंपकिन में होता है। नेक्स्ट है क्रीपर्स। इनकी ब्रांचेस चारों तरफ फैली होती हैं और नोड से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइपोमिया। यहाँ आप देख रहे हैं प्रोस्ट्रेट स्टेम और डिकम्बेंट स्टेम, या फिर
डिफ्यूज स्टेम, ये ट्रेलिंग स्टेम है। प्रोस्ट्रेट जो कि नीचे फैले रहते हैं ग्राउंड पर। डिकम्बेंट ये नीचे की तरफ जमीन से पैरेलल होते हैं, फिर ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, जैसे ट्राइडेक्स में। डिफ्यूज यानी ये भी स्प्रेड होते हैं, लेकिन ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है इनमें। तो ये सभी वीक स्टेम हैं। क्लाइंबिंग स्टेम्स यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें रूटलेट क्लाइंबर हैं। छोटी छोटी रूट्स डेवलप होती हैं और उसकी हेल्प से क्लाइंब करते हैं। हुक की हेल्प से ऊपर चढ़ सकते हैं, टेंड्रिल्स की हेल्प से ऊपर चढ़ सकते हैं, या फिर लीफ क्लाइंबर, लीफ का जो पेटियोल है वो किसी भी सपोर्ट के चारों तरफ लिपट करके फिर ये ऊपर बढ़ते जाते हैं। ट्विनर जो उनका स्टेम है किसी सपोर्ट के चारों तरफ लिपटता हुआ और फिर ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ ये क्रीपिंग स्टेम्स दिखाए गए हैं, जिसमें रनर नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड पर लीव्स लगी हुई होती हैं। स्टेम जमीन के पैरेलल होते हैं और बड़ी इंटरनोड्स होती हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, स्टेम पर नोड और इंटरनोड होती हैं, तो इंटरनोड्स बड़ी होती हैं और नोड पर नीचे की तरफ तो रूट्स होती हैं और ऊपर की तरफ लीफ लगी रहती है। इस तरह के जो स्टेम्स हैं वो रनर कहलाते हैं। स्टोलन, इसमें जो ब्रांचेस हैं वो सब एरियल होती हैं, पूरी तरीके से एरियल नहीं होती हैं, थोड़ा सा जमीन के अंदर रहती हैं ये। इसमें स्टेम शॉर्ट और कंडेंस्ड काफी छोटे होते हैं। इनसे निकलने वाली जो ब्रांचेस हैं वो सभी डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, नए प्लांट्स भी डेवलप करती हैं। ऑफसेट के स्टेम छोटे और मोटे होते हैं और ये रनर की तरह से हैं, लेकिन फ्रेजाइल होते हैं और अधिकतर वाटर प्लांट्स जैसे आइकॉर्निया, जलकुंभी में ऑफसेट पाया जाता है। तो इसमें भी नोड से ऊपर की तरफ लीव्स डेवलप होती हैं। सकर जो है क्रीपिंग स्टेम है, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम से डेवलप होते हैं और ये ऊपर की तरफ ऐसे तिरछे होकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और इसमें बीच बीच में रूट्स पाई जाती हैं, जैसे क्राइजेंथेमम का प्लांट यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद हैं मॉडिफाइड स्टेम्स। मॉडिफाइड स्टेम्स जैसे आप देख रहे हैं जिंजर, जिसको राइजोम भी कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं। इनमें नोड्स और इंटरनोड्स पाई जाती हैं, नोड्स पर रूट डेवलप हो रही हैं और जो लीव्स होती हैं वो स्केली लीव्स होती हैं। ये अंडरग्राउंड हैं, ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं। ट्यूबर, जैसा कि आपने पोटैटो में देखा है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं और राउंड शेप के होते हैं और इसमें स्केल लीव्स होती हैं, जिसकी एक्सिल में बड्स पाई जाती हैं। यहाँ पर आई उनको कहा गया है। तो पोटैटो या सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट है बल्ब, ये भी रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जैसे अनियन में आपने देखा होगा। इनमें बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है और कई सारी लीव्स एक के ऊपर एक लगी रहती हैं। नीचे की तरफ फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होती हैं। कॉम, फ्लैशी अंडरग्राउंड थिक स्टेम इरेगुलर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो करता है। इस तरह से आपने देखा ए फॉर एरियल, एरियल नहीं होगा तो अंडरग्राउंड होगा। बी फॉर ब्रांच्ड, ब्रांच नहीं होगा तो अनब्रांच्ड होगा। सी फॉर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल नहीं होगा तो एंगुलर होगा या फ्लैटेंड होगा। डी फॉर डेलिकेट या वीक स्टेम्स। अब नेक्स्ट आता है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, इसमें कॉर्डेक्स भी हो सकते हैं स्टेम, कॉर्डेक्स जैसे कि पाम में होते हैं, यानी अनब्रांच्ड स्टेम। या फिर कल्म हो सकते हैं, जैसे व्हीट, इनकी नोट्स तो सॉलिड होती हैं लेकिन इंटरनोट्स हॉलो होती हैं। स्केप जैसे अनियन में होता है, ये लीफलेस होता है, अनब्रांच्ड होता है और इसमें जो फ्लावरिंग शूट है वो अंडरग्राउंड स्टेम से डेवलप होती है। एक्सकरेंट जैसे पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, अशोक जिसे कहते हैं,
इसमें प्लांट की ग्रोथ मेन एक्सेस से कंटिन्यू होती रहती है, लेटरल ब्रांचेस निकलती रहती हैं और एक पिरामिड शेप बनती है ट्री की पूरी। डेलिकेसेंट यानी जैसे मैंगो में होता है कि ब्रांचेस जो हैं स्प्रेड हो जाती हैं, सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती हैं, तो इस कारण से ऐसे लगता है जैसे एक पूरा डोम लाइक स्ट्रक्चर लगता है, राउंडेड सा स्ट्रक्चर आता है, तो इस तरह का स्टेम कहलाता है डेलिकेसेंट। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के स्टेम होते हैं जैसे फिल्लोक्लेट, जिसमें स्टेम चपटा होता है, फ्लैटेंड होता है, ग्रीन और लीफ लाइक होता है। फिल्लो मतलब लीफ से मतलब है, लीफ की तरीके से होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो भी लीफ का फंक्शन होता है। जैसे कि ओपेंशिया में हमने देखा है कि जो स्टेम है ये मॉडिफाइड है और जो लीफ हैं वो रिड्यूस्ड हैं, स्पाइंस की फॉर्म में होती हैं और स्टेम चपटा ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो ये फिल्लोक्लेट कहलाता है। इसी तरीके से क्लेडोड, क्लेडोड भी एक तरीके से फिल्लोक्लेड है जिसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। इसमें एक इंटरनोड होती है, इसका एग्जाम्पल है एस्पेरेगस। यहाँ आप देख रहे हैं फिल्लोक्लेड ऑफ ओपेंशिया एंड क्लेडोड ऑफ एस्पेरेगस। ई के बाद है एफ, एफ यानी फिस्चुलर, फिस्चुलर हॉलो या सॉलिड, अगर फिश हॉलो नहीं होगा तो सॉलिड होगा। हॉलो स्टेम जैसे मैंने अभी आपको बताया था, व्हीट में जो इंटरनोड्स होती हैं हॉलो होती हैं, बाकी अधिकतर जो प्लांट्स हैं उसमें स्टेम सॉलिड होता है। नेक्स्ट है एफ के बाद जी, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन होता है अधिकतर स्टेम, या फिर कोई और भी कलर हो सकता है, जैसे कई बार पर्पलिश होता है या ब्राउन होता है, तो हम वो कलर लिख देंगे उसका। नेक्स्ट है जी के बाद एच, एच फॉर हेयरी, अगर स्टेम के ऊपर हेयर्स हैं तो वो हेयरी है, अगर स्मूथ है उसको कहेंगे ग्लैब्रस, स्मूथ चिकना है ग्लैब्रस कहलाता है वो। एक और टर्म होती है ग्लॉकस, स्मूथ एंड शाइनिंग, बिना हेयर्स का है, चिकना है और उसमें एक चमक है, तो ग्लॉकस कहते हैं उसको। स्पाइनी, कांटे हैं अगर उसके ऊपर, छोटे छोटे स्पाइंस हैं, अगर उसके ऊपर वैक्स की लेयर है तो वैक्सी, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो हम एच फॉर हेयरी याद कर लेंगे, अगर हेयरी नहीं है तो किस तरह का है इसके बारे में हम बताएंगे। एच फॉर हर्बेशियस भी हो सकता है, हर्बेशियस मतलब शाकी है, यानी अगर हम उसको तोड़ें तो इजीली टूट जाता है, नॉन वुडी। और दूसरे हो सकते हैं वुडी, अगर हर्बेशियस नहीं है तो वुडी होगा, यानी तोड़ने पर उसमें वुड निकलती है, थोड़ा हार्ड होते हैं, इजीली टूटते नहीं हैं, तो वुडी कंडीशन कहलाती है। अब यहाँ मैंने आपको बताया था स्टेम सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ सेक्शन है स्टेम के ये, अगर हम सेक्शन काटो आप स्टेम का तो सिलेंड्रिकल होगा तो गोल आएगा, सिलेंड्रिकल नहीं होगा तो फिर एंगुलर होगा, एंगुलर में क्वाड्रेंगुलर हो सकता है, मल्टी एंगुलर हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। इसी तरीके से अगर सॉलिड है तो स्टेम को काटने पर सॉलिड पोर्शन दिखाई दे रहा है तो सॉलिड है, और अगर हॉलो दिख रहा है, बीच में स्पेस है, गैप है, तो ये फिस्चुलर कहलाता है। थैंक यू।